कि डॉक्टर कुमार विश्वास हमारे बीच में आ चुके हैं। साथ ही हैं श्री ब्रजेश द्विवेदी जी, दिव्यांग क्रिकेट टीम में भारतीय खिलाड़ी। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। ब्रजेश भैया, मैं आपसे चाहूंगा कि 2 शब्द आप कौटिल्य के बच्चों से जरूर कहें। नमो नमः, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम ब्रजेश द्विवेदी है और भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का सदस्य हूँ। ख़ास बात यह है कि मैं भी आप ही की तरह एक काम हूँ, बस मैंने अपने हौसलों के पंखों से उड़ान भरी और अपने मुकाम को हासिल किया। आज 20वां स्थापना दिवस कौटिल्य एकेडमी का मनाया जा रहा है, जो कि अपने आप में यह सिद्ध करता है कि इंसान अगर एक लक्ष्य रखे तो निश्चित तौर पर उसकी प्राप्ति होती है। इस संस्थान ने कई प्रशासनिक अधिकारी या जितने भी समाज पे हमारे सर्विस होल्डर हैं वो प्रदान किया है, और मैं सिद्धांत सर का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एकेडमी खासतौर पर शिक्षण संस्थान एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ इंसान की जो नींव होती है उस पर निखार लाया जाता है। मैं भी किसी एकेडमी का छात्र था और आज मैं भी एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ। वहाँ जिस प्रकार का डिवोशन सिद्धांत सर को मैं देखता हूँ तो मुझे गणेश सिंह एक मैथ के शिक्षक थे, उनकी याद आती है। और उन्हीं यही सब चीज़ें हमारे जीवन में भी समावेश है और यही कारण है कि आपके सामने मैं खड़ा हूँ और आपको यही कहूँगा कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट हाउ यू लिव। आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं यही आपकी सफलता को निर्धारित करता है। 1000 सामने खड़े हैं, 1000 बैठे हैं, इनमें से कोई एक दिन ऐसा आएगा जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर यहाँ सामने आएगा और आप सबके बीच बोलता रहेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये पहचानें कि हम हैं क्या। देखिए, मैं स्कूल का विद्यार्थी था और मेरी क्वालिफ़िकेशन तो ज़्यादा है, लेकिन स्कूल के दौर की अगर मैं बात करूं तो KG 1 में फेल हुआ था। KG 1 कभी सुना है? उसमें फेल हुआ है, उसमें KG 1 फेल हुआ। हालांकि अगले साल कंप्लीट मार्क्स आए। 10वीं में अगर आप देखेंगे तो मेरी मार्कशीट में लिखा हुआ है ग्रेस, लेकिन वो ग्रेस नहीं है, वो एक सीख है जो इंसान को सिखाती है कि बेटा थोड़ा सा अलग तरीके से तेरे को बढ़ना है और यही तेरी सफलता का राज होगा। आज अगर खेल के क्षेत्र में कहें तो मैं खेलता भी हूँ, पिछले 23 वर्षों से दिव्यांग क्रिकेट को खेल रहा हूँ। इसके साथ साथ कई सुनहरे खिलाड़ी, आज मध्य प्रदेश के अंदर 200 दिव्यांग क्रिकेटर्स हैं जो आज हम लोगों ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है। सेम वही कौटिल्य एकेडमी है जो हम सबको प्रेरित करता है और मैं सल्यूट करता हूँ। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ब्रांड है कि कौटिल्य मतलब निश्चित तौर पर आपकी सफलता निश्चित है अगर आप में आपके मेहनत पे कोई कमी नहीं है। फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, और जग अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। जीवन में अपने वैल्यूज़, हमारे संस्कार, लोगों का प्यार, ये कभी मत भूलना। आपके सामने जो खड़ा है 1.5 साल की उम्र में पोलियो हुआ था और सारे शरीर में पैरालिसिस था। 7 दिन के अंदर डॉक्टर से पूछा मेरी माँ ने कि डॉक्टर साहब ये कैसे खड़ा होगा। एक्चुअली पोलियो उस समय इनिशियल स्टेज पर था और कोई दवाइयाँ भी नहीं थी।
डॉक्टर से माँ ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये कैसे खड़ा होगा, तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि इसको आप जितनी मालिश करेंगे उतना जल्दी खड़ा होगा। आप यकीन मानिए विदिन 7 डेज मैं चलते हुए उनके पास गया। डॉक्टर ने कहा ये क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये चमत्कार है। तेरी रहमतों करम से आगे बढ़ रहा हूँ माँ, तेरी रहमतों करम से आगे बढ़ रहा हूँ माँ, तू होती तो कारवां और भी खुशनुमा होता। तेरी मेहनतों का फल मिला तो सही, पर तेरी नामौजूदगी ने उसे फीका बना दिया। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। ये जिसने भी लिखा है वो चरितार्थ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप यकीन मानिए, आप भगवान ने आपको भेजा है ना, तो आप में कुछ डिफरेंट क्वालिटी है, कुछ ना कुछ अलग है। बस हमें ज़रूरत है कि हमारे जो गुरु हैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से समझें। मुझे याद है कि शिक्षक एक ऐसा माध्यम होता है जो हम जैसे गधों को भी घोड़ा बना देता है। उनको मालूम रहता है, वो देखते हैं कि क्या कमियां हैं इसमें और किस तरीके से इसके प्रारूप को हम आगे बढ़ाएं। मैं सभी गुरुओं का यहाँ कौटिल्य में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग निष्ठा, क्योंकि जब आदमी सफल होता है तो गुरु पीछे हो जाते हैं, उनका नाम आता नहीं है। लेकिन जो जैसे बुनियादी तौर पर है, आज हम देखते हैं कि इंडियन टीम है अगर जीतती है तो मेन कोच की बात होती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किसने उसकी नींव रखी है। तो मैं सभी गुरुओं को, सभी चयनित जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप दिन रात मेहनत करते हैं और विद्यार्थियों को इसी तरीके से आगे बढ़ाइए। अगर इजाज़त हो तो थोड़ा सा और कुछ बोलूं। आपके जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण पल है। यकीन मानिए, ये जो 3 साल है आपके, ये 3 साल आपके जीवन की लाइफ लाइन डिसाइड करेंगे कि आप कहाँ जाएंगे और कहाँ बैठेंगे। जीवन जैसे जैसे बढ़ता है, मुझे याद है कि स्कूल में शायद मैं ही एक दिव्यांग छात्र था। क्राइस्ट ज्योति स्कूल नाम था, सतना में मैं पढ़ा हूँ। तो एक कंपटीशन हुआ करता था जिसमें एक गोला बना रहता था, उससे आग से कूदते थे। तो मैं हमेशा यही देखता था कि ये लोग कूदते हैं तो मैं क्यों नहीं कूद सकता। तो मैंने अपने स्पोर्ट्स ऑफिसर से कहा कि सर इस कंपटीशन में मैं भी भाग लूँगा। बोला बेटा तू दौड़ नहीं सकता है। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, इसके लिए दौड़ने की नहीं, जंप की ज़रूरत है, दैट आई विल डू। पहली ही जंप जो थी वो मेरी थी। उसके बाद उस गोले में आग लग गई, लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर यहाँ प्रेजेंटेशन का कुछ है, लाइव चल रहा है। 2021 मेरे जीवन का सबसे खतरनाक और सबसे गेम चेंजिंग इवेंट था। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया का पहला दिव्यांगों का दिव्यांग प्रीमियर लीग शारजहां यूएई में हुआ और अप्रैल के माह में हुआ, जब आप समझ सकते हैं कि जो महामारी थी वो अपने पीक पर थी। और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। किसी तरीके से दुबई पहुँचे तो वहाँ देखा कि हमारा एक व्यक्ति क्वारंटीन हो गया। 16 दिन का इवेंट था, वो घटते घटते आखिरी में 3 दिन का इवेंट बचा। सभी खिलाड़ियों में एक ही चीज़, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी माननीय हारून राशिद थे, उन्होंने कहा कि बेटा एक बात ध्यान रखना, ये तुम्हारे जीवन का पहला है और तुम इतिहास रचने के करीब हो। अगर ये सक्सेसफुल कंडक्ट होता है तो यकीन मानो ये अपने आप में हिस्ट्री होगी। मैं मुंबई आइडल्स का कैप्टन था और दुनिया का पहला दिव्यांग प्रीमियर लीग शारजहां यूएई के जो अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड है उसमें कंक्लूड हुआ और हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट किया। चैलेंजेस कहाँ नहीं आते, किस पर नहीं आते। आज मैं चलता हूँ, मैं अपने हाथ का सहारा लेता हूँ।
जब भी आप देखेंगे, लेकिन ये एक माध्यम है, आदत बन गई है, लेकिन ये मेरा पैमाना निर्धारित नहीं कर सकता। तैरना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन जाता। मुझे लगता है सारी ताली तो हमारे छोटे भाई लोग लेके गए चले गए। अब थोड़ा सा एक मज़ेदार एक्सपीरियंस स्कूल का आपको शेयर करता हूँ। हम लोग एक्चुअली, मेरा एक ड्रामा ग्रुप था स्कूल लाइफ में, और हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते थे। साल का आखिरी था, मतलब 12th में थे हम लोग, और एक दोस्त ने कहा कि यार सब देखते हैं और इस ड्रामे में मुझे भी थोड़ा पार्टिसिपेट करना है। उसको आता नहीं था, तो जो डायरेक्टर था उस ड्रामे का, उससे मैंने कहा कि भाई साहब थोड़ा सा इसको भी इस ड्रामे में रख लीजिए। जो वो भी मेरा परम मित्र था। उसने कहा ब्रजेश ये कर नहीं पाएगा। तो मैंने कहा एक बार कोशिश करते हैं। पूरा प्ले चालू हुआ। प्ले का नाम था स्वर्ग का पासपोर्ट, और उसमें उसकी एंट्री थी वकील की, और मैं था पुजारी। और मेरे ऊपर इल्ज़ाम था कि मैंने शादी में मरने वालों का मंत्र पढ़ा। तो उसको ये बोलना था कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल को स्वर्ग का पासपोर्ट क्यों नहीं दिया गया। जैसे ही उसकी एंट्री हुई, मेरा जो केस चल रहा था, और जैसे एंट्री हुई उसको बोलना था कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं सब भूल गया हूँ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल को स्वर्ग का पासपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है। यही उसकी एंट्री हुई और उसने आके बोला ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, और मुझे बोलता है ब्रजेश मैं बहुत भूल गया हूँ, सौरभ बहुत मारेगा। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। और आखिरी में, चूँकि समय कम है, मैं आप सबको एक छोटा सा गाना सुनाना चाहता हूँ अपने दोस्ती के लिए। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा। थैंक यू सो मच। आखिरी में एक लाइन बोलता हूँ कि फिर वही रंग भर जाएंगे जिंदगी में, बस मायूस मत होना तुम। फिर वही रंग भर जाएंगे इस जिंदगी में, बस मायूस मत होना तुम। अंधेरा छट जाएगा, उजाला फिर से आएगा, बस मायूस मत होना तुम। थैंक यू सो मच।